भैया बोल रहे थे कि 600 रुपया दीजिए ना, स्कूल जा रहे हैं। पैसा? किस लिए पैसा चाहिए? भैया वो स्कूल में फी देना है। अच्छा ठीक है बउआ, मन लगा के पढ़ाई करना, ठीक ना? ठीक है भैया। भैया कब हुआ? कुछ पैसा दीजिए ना, फॉर्म भरना है। फॉर्म भरना है? बउआ अब हमरा भी उतना पैसा ना हो बाबू कि हम तोरा बार बार फॉर्म भरला पैसा दूँ। अब बउआ तोरा पता ना हो कि हमारा काम धंधा छूटल है और तू इतना फॉर्म भरी थे, ओकरा से कोई फायदा ना होई। तो तू एक काम कर भाई, कहीं प्राइवेट काम धर ले, कम से कम 2 रुपया तो हताऊ। हमरा ई उम्र में कहाँ काम मिलत। हम प्राइवेट नौकरी नहीं करेंगे भैया, आप कुछ दिन और कष्ट सह लीजिए और जब तक मेरा सरकारी नौकरी नहीं लगता है तब तक हमको फॉर्म भरने दीजिए भैया। और जैसे ही मेरा नौकरी लगेगा ना भैया, सारा कष्ट दूर हो जाएगा भैया। अरे चुप! अरे सरकारी नौकरी के लोभ हमरा मत दिखाओ। तू कितना पढ़े में तेज है ना बउआ, हमारा सब पता है। तोरा चक्कर में पूरा जमीन जायदाद हमारे पे जायदाद, तो यो तू पढ़ न पाएबे, समझ ले ना। हमरा मत सिखाओ ज्यादा तू। ऐसा बात नहीं है भैया, अगर आपको इतना ही दिक्कत है ना भैया तो मेरा जितना हिस्सा का जमीन है ना उसको बेच के हमको पढ़ाइए भैया। अरे वाह भाई वाह, आज तुम्हारा हम चाल समझे। अरे पढ़ाई लिखाई के चक्कर में अपना तो जमीन बेचबे करेगा, हमरो तू कंगाल बना देगा। नहीं भैया ऐसा बात नहीं है भैया, हम पे एक बार भरोसा करके देखिए भैया। और इसमें भरोसा वाला क्या बात है? जब ऐसा बात है तो तुम्हारे हिस्से का सारा जमीन बेच के तुमको पैसा देते हैं, उसमें तुम पढ़ाई करो चाहे अयासी करो। चलो निकलो, तुम जहाँ जा रहे हो जाओ, तुमको शाम तक पैसा मिल जाएगा। ठीक है भैया। भैया बोल रहे थे कि बिहार पुलिस के फार्म आया है, 1000 रुपया दीजिए ना, फार्म भर देते हैं। देखो बाबू, तुमको तो हम पैसा दे देंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि जल्द से जल्द तुम नौकरी ले लो। और सुनने में आया है कि मेरा एज ज़्यादा होने के कारण मेरा मालिक नौकरी से भी निकालने वाला है, इसलिए तुमसे बोल रहे हैं बाबू कि जल्द से जल्द नौकरी ले लो। ये पकड़ो पैसा और तुम फॉर्म भर दो। ठीक है भैया। ठीक है बाबू। नमस्ते सर। आ गए धीरज? जी सर। सुनो, आ गए हो तो ऑफिस का थोड़ा सफाइया कर दो। आज शाम में कुछ क्लाइंट से मीटिंग होने वाला है। और सुनो ना, थोड़ा गेटअप अच्छा से बना के आया करो, लुंगी धोती में आ जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। ठीक है सर। कंपनी का ऑफिस का कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, जीन्स शर्ट पहन के आया करो। हम थोड़ा सा आते हैं क्लाइंट से मिल करके, तब तक तुम ऑफिस का सारा काम कर दो। ठीक है सर। ठीक है। प्रणाम भैया। खुश रहो खुश रहो। अच्छा ये बताओ, अब तुमको हमसे क्या लेना है कि मेरे ऑफिस तक पहुंच गया? भैया आज हम कुछ लेने नहीं आए हैं, हम तो पहले घर पे गए थे, आप वहाँ पे नहीं थे, इसलिए सीधे हम आपके ऑफिस में आ गए। भैया आपसे कहना यही था कि मेरा नौकरी लग गया भैया आपके आशीर्वाद से। क्या कहा? अरे मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा नौकरी लगा है? अरे तुम्हारे हिस्से का जमीन था, उसी को बेच के तुमको पढ़ा लिखा दिए। अब तुम्हारे हिस्से का कोई जमीन जायदाद मेरे पास नहीं रहा। और सुनो, तुम हमसे कोई मतलब ही नहीं रखना, चलो यहाँ से निकलो। है रुको। अरे धीरज, तुम्हारा छोटा भाई के सरकारी नौकरी लग गया, अपना भाई के तुम डांट रहे हो। जमीन बिक गया तो क्या हो गया, फिर जमीन खरीद लेगा, लेकिन तुम्हारा छोटा भाई के सरकारी नौकरी तो लग गया। सर आप नहीं जानते हैं कि जिस भाई का नौकरी लग जाता है वो हमेशा बदल जाता है। ये तो पढ़ाई कर रहा था तभी से बदल गया था। अपना पढ़ाई करने के लिए मेरे बाप दादा का जो भी थोड़ा सा जमीन बचा हुआ था उसको ही बेच दिया था। अब हम कैसे इस पर विश्वास करें सर? भैया हम आपसे यही कहने आए थे कि जितना का जमीन बेचवाए हैं ना, उससे 5 गुना के पटना में जमीन खरीदे हैं और मकान बनाए हैं। और आपसे यही कहने आए थे भैया कि चलिए हम दोनों भाई वही नया घर में रहेंगे। सुन लिया धीरज, तुम्हारा छोटा भाई का कितना अच्छा सोच है और तुम इसके बारे में बुरा सोच रहे हो। देखो पढ़ाई का जब बात आए ना तो खेत घर द्वार सब बेच देना चाहिए, लेकिन अपने बाल बच्चा और बेटा भाई को शिक्षा जरूर देना चाहिए, क्योंकि शिक्षा दोगे तो वो आगे बढ़ जाएगा। अब देखो जमीन खरीद लिया, घर खरीद लिया, अगर पढ़ने के लिए तुमको एक टाइम नहीं भी खाना पड़े ना और भूखे रह के भी पढ़ाना पड़े तो अपना भाई के जरूर पढ़ाना। बात तो ठीक कह रहे मालिक, हम ठहरे गरीब आदमी और अनपढ़ भी हैं, हमको क्या पता था कि पढ़ाई क्या चीज़ है। ये तो मेरा छोटा भाई है कि जीत करके अपना पढ़ाई पूरा कर लिया और नौकरी भी ले लिया। चलो ठीक है, जाओ अब नए घर का उद्घाटन करो दोनों भाई, अब मिलजुल कर रहना और मिठाई जरूर खिलाना। ठीक है मालिक। ठीक है।